हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। उत्तक संवर्धन माध्यम का निर्जमीकरण स्टेरिलाइजेशन होता है। ए 15 मिनट के लिए 120 डिग्री पर माध्यम के ऑटोक्लेविंग के द्वारा। बी बारीक चलनी स्यूज के द्वारा माध्यम के फिल्टरिंग के द्वारा। सी एंटीफंगल एजेंट के माध्यम की मिक्सिंग के द्वारा। डी माध्यम को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाए रखने के द्वारा। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि जो उत्तक संवर्धन माध्यम है इसका निर्जमीकरण कैसे होता है। तो यहाँ पर हमारे जो मुख्य अवधारणा है वह इस प्रकार होगी कि मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि उत्तक उत्तक संवर्धन संवर्धन क्या है तो हमें उत्तक संवर्धन के बताना है। तो उत्तक संवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी पादप का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसका एक छोटा भाग लिया जाता है तथा इस छोटे भाग को माध्यम में रखा जाता है तथा ये जो माध्यम होता है ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है तथा इसमें पोषक तत्व व हार्मोन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप हमें संपूर्ण पादप प्राप्त होता है। यह उत्तक संवर्धन प्रक्रिया है। यहाँ पर जो यह माध्यम होता है इस माध्यम को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए जैसे कि जीवाणु, विषाणु, कवक आदि से जीवों से बचाने के लिए इस माध्यम का सर्वप्रथम निर्जमीकरण किया जाता है। इस निर्जमीकरण की जो प्रक्रिया होती है इसमें यह सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं वह जो यहाँ पर यह जो माध्यम होता है इस पर यह वृद्धि नहीं कर पाते हैं तथा इनकी वृद्धि नहीं करने की वजह से जो हमारा उत्तक संवर्धन यह पूर्ण होता है वह हमें संपूर्ण पादप प्राप्त होता है। तो यह सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनको नष्ट करने के लिए जो यह निर्जमीकरण विधि है तो इसमें क्या किया जाता है। इस निर्जमीकरण विधि में 15 मिनट के लिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर माध्यम को ऑटोक्लेव पर रख दिया जाता है। ऑटोक्लेविंग की जाती है। इसकी वजह से जो ये सूक्ष्म जीव है यह नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ए था कि 15 मिनट के लिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर माध्यम के ऑटोक्लेविंग के द्वारा, तो यह सही हो जाएगा। इसके द्वारा निर्जमीकरण को पूर्ण किया जाता है। बी था बारीक चलनी स्विच के द्वारा माध्यम के फिल्टरिंग के द्वारा। तो अगर यहाँ पर हम माध्यम की फिल्टरिंग करेंगे तो उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनकी भी फिल्टरिंग हो जाएगी, यह भी फिल्टर हो जाएंगे, वह यह माध्यम में आ जाएंगे। तो यह हो जाएगा गलत। सी था एंटीफंगल एजेंट के माध्यम की मिक्सिंग के द्वारा। तो अगर हम एंटीफंगल को मिक्स करेंगे तो ये सिर्फ जो कवक होता है उसे ही नष्ट करेगा, किंतु जो जीवाणु व विषाणु होते हैं यह इनके संक्रमण को नहीं रोक पाएगा। तो यह भी हो जाएगा गलत। डी था हमारे पास माध्यम को -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाए रखने के द्वारा। तो बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जीवित रहते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को इस पर नष्ट नहीं किया जा सकता, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए। तो यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि उत्तक संवर्धन बिना निर्जमीकरण के संभव नहीं है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।